मैं अनुपकांत आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे और रीजनिंग में बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। आज का मोटिवेशन कोड है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपकी सूरत बदलनी चाहिए, आपकी सूरत बदलनी चाहिए। चलो आज स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध। और रक्त संबंध बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे पुरुष को किससे डिनोट करोगे, पुरुष को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और महिला को यानी फीमेल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, महिला को। तो इसी के साथ हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, पहले आपको हम कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं और आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ब्लड रिलेशन में, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ही है। और आज आपको ब्लड रिलेशन ही मतलब आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन से, ठीक है। हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आते हैं और ये आपको समझना होगा। पुरुष को प्लस से डिनोट करके और महिला को माइनस से, ठीक है, रिप्रेजेंट करके। अब हम आपको सबसे पहले लिख लो आप स्वयं, ठीक है। तो आपके पे आप तो ऐसे ही नहीं आगे होंगे, आपके पिता होंगे, तो आपके पिता, ऐसे एक सीधी लाइन करो, पिता, पिता की कोई पत्नी होगी, डबल लाइन कर लो, पत्नी, पत्नी, पिता का कोई भाई होगा, भाई, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं सीधी लाइन किसको दर्शाती है, इधर लिख देते हैं। ये सीधी लाइन पीढ़ी को दर्शाती है, एक पीढ़ी के गैप को, पीढ़ी के गैप को दर्शाती है सीधी लाइन। और ये वाली सीधी लाइन एक समांतर पीढ़ी को दर्शाती है, ये वाली सीधी लाइन एक ही पीढ़ी को दर्शाती है, एक पीढ़ी के गैप को दर्शाती है, ये एक ही पीढ़ी को दर्शाती है, ठीक है। ऐसे हमारा भाई बहन, ठीक है, भाई बहन के संबंध होते हैं ना, तो ऐसे ही एक ही पीढ़ी को दर्शाती है, ठीक है। तो ये लाइन एक ही पीढ़ी को दर्शाई, समान पीढ़ी को, समान पीढ़ी को, भाई बहन ऐसे करके। और ये डबल लाइन किसको दर्शाएगी, एक जोड़े को दर्शाएगी, पति पत्नी को दर्शाएगी, ठीक है। तो ये डबल लाइन, ठीक है, पति पत्नी को दर्शाएगी यानी जोड़ा को। ये डबल लाइन एक जोड़ा को दर्शाएगी। तो अब आपने इतना बना लिया, तो पिता का भी कोई पिता रहा होगा, ठीक है, तो इनका भी कोई पिता रहा होगा। तो एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, पिता लिख देते हैं, ठीक है। और भाई की भी कोई पत्नी होगी, ठीक है, इनकी भी कोई पत्नी होगी, इनकी भी कोई पत्नी होगी, ठीक है। तो पिता की कोई भी पत्नी होगी, पत्नी होगी, ठीक है। अब पिता की यहां पर ये पत्नी, इनका भी कोई पिता होगा, एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, और पिता, इनकी भी कोई पत्नी होगी, पत्नी, ठीक है, पत्नी होगी। तो अब इनका भी कोई भाई होगा, मतलब आप स्वयं का भी भाई, तो भाई की भी कोई पत्नी होगी, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है।
भाई की भी कोई पत्नी होगी, ठीक है, आपकी भी कोई पत्नी होगी, डबल लाइन से आपकी भी कोई पत्नी होगी, आपकी भी कोई पत्नी होगी, आपके कोई बच्चे भी होंगे, आपका पुत्र भी होगा, आपका कोई पुत्र भी होगा, ठीक है, आपकी कोई पुत्री भी होगी, यानी बेटी, ठीक है। तो समझ में आया होगा या डायग्राम पीढ़ी दर पीढ़ी का आपको। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें पूछ लेगा कि मतलब आपका, मतलब ऐसे नहीं पूछता, मतलब ऐसे पूछेगा इसका इससे क्या संबंध है आपसे, मतलब इसका आपसे क्या संबंध है, तो बताइए कमेंट में इसका आपसे क्या संबंध है, बताइए। तो इसका इससे क्या संबंध है, तो इनका ये क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, ठीक है, यानी पिताजी, पिताजी का भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची, आपकी लगी तो चाची का आप कौन लगे, भतीजा लगोगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पूछा जाए तो इस इसका इससे क्या संबंध है, तो पिता, पिता की पत्नी माता लगेगी, तो इसका संबंध माता से हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाए इसका संबंध इससे क्या है, ठीक है। तो आपके पिता, पिता के पिता कौन होते हैं, दादाजी होते हैं, दादाजी होते हैं, दादा की पत्नी दादी जी होती हैं, दादी इनको क्या बुलाएंगी, नाती जी बुलाएंगी, ठीक है, नाती जी बुलाएंगी, तो इनका संबंध इनसे नाती जी हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसका संबंध, इसका संबंध इनसे क्या होगा, तो यहां से चलिए एक पीढ़ी ऊपर पिता, पिता की पत्नी माता, माता के पिता नाना जी, नाना की पत्नी नानी जी, तो नानी इसको क्या बुलाएंगी, देवता बुलाएंगी, ठीक है, और ये इनको नानी जी बुलाएंगे, ठीक है। समझ में आया डायग्राम। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कराएंगे कुछ, ये समझ में आई, मतलब एक लाइन रिप्रेजेंट करती है ये वाली लाइन पीढ़ी को, ये वाली लाइन समान मतलब समांतर पीढ़ी को, और ये वाली डबल लाइन जोड़े को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये, और पुरुष, पुरुष को रिप्रेजेंट करेंगे अपन तो प्लस से, और महिला को करेंगे रिप्रेजेंट माइनस से, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन कराते हैं और उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, पुत्र, इनके पिता, पिता के पिता कौन होते हैं, दादाजी, दादाजी के पिता परदादा होते हैं, ठीक है, ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन कराते हैं आपका आज, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है संदीप की मां के पिता के पुत्र का संदीप की मां, संदीप की मां के पिता के पुत्र का, मां के पिता के पुत्र का, संदीप की मां के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है, संदीप के पिता, संदीप से, संदीप के पिता से क्या संबंध है, क्या संबंध है,
संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। आप लोग इसको मतलब करते कैसे, आपको समझाया था अभी। मतलब अगर मतलब मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो संदीप की माँ के पिता, तो संदीप, पहले संदीप को लिखेंगे, तो यहां लिख लेते हैं संदीप। संदीप, संदीप की माँ, तो संदीप की माँ, संदीप की माँ लिख ली, ठीक है। संदीप की माँ के पिता, तो इनका कोई पिता भी होगा। माँ के पिता तो ऊपरी पीढ़ी में जाएंगे, तो माँ के पिता प्लस से माँ के पिता के पुत्र का, माँ के पिता का पुत्र, माँ के पिता का पुत्र क्या होगा, तो माँ का भाई होगा। तो एक लाइन करके प्लस कर दिया, तो ये भाई हो गया। बहन भाई के सिंबल को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है, पिता के पुत्र का संदीप के पिता से। तो जहां पर से वर्ड लग जाता, से यानी पिता से, ठीक है। तो पिता इसको क्या बुलाएगा, तो ऐसे करके से वर्ड लग जाता, वहां से जाता है तीर, यानी संदीप इसको क्या बुलाएगा, ठीक है। संदीप के पिता से क्या संबंध है, अच्छा सॉरी अभी पूरा नहीं बना। कहां तक पहुंच गए थे, संदीप की मां के पिता के पुत्र का, संदीप के पिता, यानी संदीप के पिता मां, तो इनका पिता भी होगा, तो डबल लाइन, ठीक है। पिता के लिए पिता यहां आ जाए संदीप के। तो अब पूछा है संदीप के पिता से क्या संबंध है, तो इसका इससे क्या संबंध है, तो ये इसको क्या बुलाएगा, तो पत्नी, पत्नी का भाई कौन होगा, साला हुआ, ठीक है। पत्नी का भाई साला हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, साला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं अब हम, एक बार समझा देते हैं इसी को। संदीप की मां के पिता के पुत्र, इतना बना के इसको मतलब एक बार चेक करिए। तो संदीप की मां, संदीप यहां लिख लिया, संदीप की मां सही है यहां तक, के पिता, मां के पिता सही है, मां के पिता के पुत्र, मां के पिता के पुत्र, मां के पिता के पुत्र, ये आ गया सही है। का संदीप के पिता, संदीप के पिता है सही है, ठीक है। क्या संबंध है, तो साला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, मिटा देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का मेरे पुत्र की बहन का, बहन का पति है, वह मेरा क्या है, क्वेश्चन करिए इसे। वह व्यक्ति मेरे पुत्र की बहन का पति है, वह मेरा क्या है, तो सॉल्व करिए इसे। वह व्यक्ति मेरे पुत्र की बहन का, मेरे पुत्र की बहन का, मेरे कोई पुत्र होगा, ठीक है, मेरे पुत्र की बहन का पति है, ठीक है। मेरे पुत्र, मेरा पुत्र होगा कोई, इसकी बहन होगी,
ठीक है। इसकी बहन का पति है, तो पति के लिए डबल लाइन, ठीक है। पति है, पति वह मेरा क्या है, वह मेरा क्या है, मैं इसको क्या बुलाऊंगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी। मेरी बेटी का पति मेरा कौन लगेगा, दामाद लगेगा, ठीक है। कौन लगेगा, दामाद लगेगा। तो आंसर आ जाएगा दामाद, ठीक है। समझ में आया। तुमको सिर्फ प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करना, पीढ़ी दर पीढ़ी का गैप समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे पिता के भाई के मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की मां बच्चे की मां एकमात्र बच्चे की मां मुझसे क्या संबंध है, मां का। मुझसे क्या संबंध है, ठीक है। मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की मां का मुझसे क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें देखो, मेरे पिता के भाई के यानी मेरे, मैंने यहां पर लिख लिया मेरे पिता, मेरे पिता के भाई के, पिता का भाई, पिता के भाई के एकमात्र बच्चे, पिता के भाई का एकमात्र बच्चा, ठीक है। ऐसे ही कर लो, पता नहीं हमको लड़का है या लड़की है, ठीक है। एकमात्र बच्चे की मां, तो इसकी कौन होगी, मां ये हो जाएगी, इसकी पत्नी, ठीक है। बच्चे की मां का मुझसे क्या संबंध है, मुझसे क्या संबंध है, तो मैं क्या बुलाऊंगा, यानी मुझसे, से शब्द कहाँ आ रहा है, मुझ पर, ठीक है। तो मैं इसे क्या बुलाऊंगा, सही है कि नहीं। से शब्द कहाँ आ रहा है, मुझसे, तो मैं इसको क्या बुलाऊंगा, तो देख लो, पिता, पिता का भाई, चाचा, तो चाचा की पत्नी चाची, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाची, चाची हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चाची। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। श्याम की सास की, सास की, श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, श्याम की सास की एकमात्र पुत्री के बेटे का
बेटे का श्याम से क्या संबंध है? संबंध, श्याम से क्या संबंध है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो श्याम की सास की एकमात्र पुत्री के बेटे का श्याम से क्या संबंध है? ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं श्याम की सास, श्याम होगा यहाँ, श्याम, श्याम की मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी